कहते हैं कि जिनको भरोसा होता है अपने काबिल मुर्शिद पर, उनके तूफान में बेड़े पार होते हैं। और एक दो की बात नहीं साकी, ऐसे दिन में हजार होते हैं। आज भी दास को जब वो कभी पिछली बातें याद आ जाया करती हैं तो दास का मन बहुत खुशी और आनंद से भर जाता है, आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। दास को वो दिन आज भी याद है जब दास दोपहर में अपनी दुकान से घर आकर आराम करने के लिए लेटा ही था और दास की कब आंख लग गई ये दास को पता ही नहीं चला। फिर सोते हुए दास ने सपने में देखा कोई व्यक्ति मेरे पास खड़ा हुआ है और वो अपना हाथ उठाकर बड़े ही प्यार से बोल रहे हैं कि बेटा घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। इतने शब्द सुनते ही दास की एकदम से आंख खुल गई और दास सोच में पड़ गया कि आखिर मेरे इस सपने का क्या तात्पर्य हो सकता है और मेरे सपने में ये कौन आए थे। लेकिन फिर इसके साथ ही दास के मन में ये भाव भी आ गया कि चलो ठीक है, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि कोई दिव्य शक्ति है जो मेरे साथ है। इस घटना को करीब 7-8 महीने बीत गए। तब उसके बाद दास की मुलाकात एक सज्जन से हुई। जब वो सज्जन दास के पास आए और दास से कहने लगे कि आप एक भक्त आदमी हैं और आप भगवान पर अटूट विश्वास भी रखते हैं और आप पूजा पाठ भी रोज ही करते हैं, तो दास ने झट से बोला कि हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, मैं सुबह शाम परमात्मा का जाप करता हूँ, मैं उनकी भक्ति और आराधना भी करता हूँ, मेरा परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है। और फिर इसके पश्चात वो सज्जन व्यक्ति मुझसे कहने लगे कि हमारे यहाँ सत्संग भवन है और वहाँ पर प्रत्येक रविवार को सत्संग भी होता है, तो आप यहाँ आइए और थोड़े से दिन सत्संग कीजिए। दास ने उनकी इस तरह की बातें सुनकर अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर 2-3 दिन के बाद रविवार का दिन भी आ गया, तो वो महात्मा भी सुबह सुबह दास के घर पर ही पहुंच गए और दास को अपने साथ साइकिल पर बिठाकर सत्संग में ले गए। वहां पर सत्संग चल रही थी और दास की नज़र तस्वीर पर गई और एकटक होकर उस तस्वीर को देखता ही रह गया। ये तो वही दिव्य महापुरुष की तस्वीर थी जिन्होंने 7-8 महीने पहले दास के सपने में आकर दास को ये भरोसा दिलाया था कि बेटा घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो फिर उसके बाद दास कई दिनों तक इसी उधेड़ बुन में ही लगा रहा कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि जिनको मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं, तो वो मेरे सपने में आकर मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हैं कि बेटा घबरा मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो खैर कोई बात नहीं। उसके बाद दास 4-5 दिनों तक लगातार सत्संग में पहुंचता रहा और फिर मन ही मन में पश्चाताप भी करने लगा कि आज तक की जिंदगी तो मैंने ऐसे ही गंवा दी और मैं अब तक केवल अज्ञानता में ही अपना जीवन व्यतीत किए जा रहा था। जब दास अपने घर पहुंचा तो दास ने कई धर्म ग्रंथ भी खोलकर पढ़े। अब दास को उन सभी धर्म ग्रंथों में लिखी हुई सभी पंक्तियों का अर्थ सही मायनों में समझ में आने लगा और दास को अब वो बात भी समझ में आ गई कि उस दिन दास के सपने में वो कौन सी शक्ति थी जो उस दिन मेरे साथ थी और हमेशा मेरे साथ ही है। बस जरूरत है तो सिर्फ इस प्रभु परमात्मा का ध्यान करने की, इस सर्वव्यापी को कण कण में देखने की, इसको महसूस करने की और इसकी भक्ति करने की।